हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो आज अपने नए टॉपिक टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि पहले टाइम एंड वर्क करवाए जाए, तो आज अपने टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट नहीं करेंगे, आज शुरुआत करेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें जितने भी टाइप बनते हैं सभी टाइप्स को मैं आपको एक एक करके अच्छे तरीके से समझाऊंगा। कोई भी टाइप ऐसा ना हो कि जो आपको ऐसा लगे कि सर ये नया आ गया। ओके, तो समझते जाइए, ध्यान से देखना सभी चीजों को। पहली क्लास है आज, और पहली क्लास होती है तो मैं आपको पता है कि छोटी छोटी चीजें पहले बताता हूँ कि वो चीजें आपको लास्ट तक काम आती है। तो अगर पहली क्लास की चीजें आपने मिस कर दी, आपने ध्यान से नहीं समझा, तो आपको बाद में दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपने पहले कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं कि टाइम एंड वर्क क्या होता है। देखो, टाइम एंड वर्क, इसको समझने से पहले अपने को पहले तो इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि टाइम ये होता है दोस्तों समय, और ये होता है कार्य। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर आपके पास तीन चीज आएगी। क्या आएगी? समय आएगा, ठीक है, कार्य आएगा, और क्या आएगी? क्षमता आएगी। या क्षमता को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी इंग्लिश में बोलते हैं, एफिशिएंसी, सीएन। ठीक है, या इसको बोलते हैं दक्षता या कार्यकुशलता, ये चीजें बोलते हैं। अब इसका अपने समझेंगे कि ये क्या होती है। समय का मतलब आपको पता है कि कोई भी काम करते हो आप कितने समय में करते हो, कितने में। समय का मतलब आपको मिनट में, सेकंड में दिया हो सकता है, ठीक है, मिनट में दिया हो सकता है, ठीक है, या फिर किसमें, घंटे में आ सकता है, डे में आ सकता है, वीक में आ सकता है ना, या फिर किस में आ सकता है, मंथ में आ सकता है, साल में आ सकता है, किस में भी आ सकता है। तो ये टाइम इस प्रकार, इसकी यूनिट कुछ भी आ सकती है। जैसे बोलेगा 2 सेकंड में करता है एक व्यक्ति ए, बी व्यक्ति है वो 5 सेकंड में एक कार्य को करता है। यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पे यूनिट की जगह मिनट आ सकता है, घंटे आ सकते हैं, दिन आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इनको करने का तरीका होगा वो सेम होगा। ये तो हो गया दोस्तों समय। कार्य का मतलब, अब कार्य है तो कार्य कुछ भी हो सकता है। आप बोलोगे सर कार्य क्या हो सकता है? जो भी काम करना हो, कोई भी करना हो, चाहे तो खुदाई करनी हो, चाहे लड्डू बनाने हो, है नी, लड्डू खाने हो, बनाने हो, चाहे लड्डू खाने हो, ठीक है, या फिर दीवार बनानी हो, तो इसमें ईंटें लगाओगे आप, तो ईंटों से संबंधित भी आ सकता है। या फिर आपको कुछ भी और काम करवाना हो, जैसे मान लो लंबी सुरंग खोदनी है ना, सुरंग खोदनी है तो उसके लिए काम हो गया। या आपको कुछ और काम हो गया, कुछ भी काम जो आपको करने लायक हो, है ना, तो वो काम होता है। समझ में आ गई क्या बात है? तो आपको समझ में आया कि समय क्या चीज होती है, इसमें किस किस तरीके के मात्रक किससे संबंधित सवाल आ सकते हैं कि किस मात्रक में आपको दे सकते हैं, ये यूनिट होती है। कार्य का मतलब हो गया कुछ भी काम जो आपको करते हो, है ना, तो वो काम, जैसे मान लो आपको खाना खाना है, आप रोटी खा रहे हो, है ना, आपको बोल दिया कि ए 10 मिनट में खा लेता है, बी 20 मिनट में खा लेता है ना, ये मिनट दे दिया, तो ये भी काम ही हो गया। अब इसको पूछ लेगा कि दोनों साथ मिलके खाए तो खाना तो साथ ही खाएंगे, लेकिन टाइम अलग अलग लगता है ना, तो ये हो गया। लेकिन ये मैं एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपको एक दीवार बनानी है ना, एक दीवार है ये बनानी है, मान लो जो भी है, ईंटें लगानी है। इसको एक व्यक्ति से ए करेगा या एक व्यक्ति बी करेगा, एक टाइम में तो एक ही व्यक्ति करेगा ना, ए करेगा चाहे बी करेगा, है ना। आपके मान लो आपने एक मकान शुरू किया, उसकी एक दीवार बनी है, 4 दीवार होती है, इसमें से मान लो ये दीवार 3 बन गई, ये चौथी दीवार बनानी है। अब इस दीवार को देखते हैं कि एक रमेश मिस्त्री लगा है, एक है ना सुरेश मिस्त्री लगा है ना। अब ये देखते हैं, गांव वाले होते हैं कुछ, अपना अंदाजा लगाते हैं कि हाँ देखो रमेश मिस्त्री लगा है ना, ये तेज काम करता है, ये जल्दी काम करता है, सुरेश है ना ये ढीला है, ये धीरे काम करता है। तो इस प्रकार अपने सवाल बना सकते हैं कि रमेश इस दीवार को 2 दिन में बना सकता है पूरी, और सुरेश इस दीवार को 5 दिन में बना सकता है।
इसका मतलब देखो तेज कौन हो गया, आप बोलो सर 5 ज्यादा है तो 5 तेज होगी, इसको देखो 5 दिन लग रहे हैं, ये 2 दिन में बना रहा है, तो इसकी जो क्षमता होगी वो ज्यादा होगी, ये ना, ये देखो टाइम इसको कम लग रहा है तो इसकी क्षमता क्या होगी, ज्यादा। अब ये कैसे करेंगे, ये अपने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसमें आपको तीनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना, ये चीज होगी। अब आपको मैं कार्य कुशलता बताता हूँ कि कार्य कुशलता क्या होती है, या आप इसको बोलते हो दोस्तों एफिशिएंसी, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एफिशिएंसी, या इसको बोलते हैं कार्य कुशलता, ठीक है, या इसको बोलते हैं दक्षता, ठीक है, और बाकी मैंने सारी चीजें आपको लिख दी है। इसका मतलब हुआ कि इकाई समय में किया गया काम, इकाई समय में किया गया कार्य, कार्य ही उसकी कार्य कुशलता कहलाती है, कार्य कुशलता कहलाती है। अब इस बात को आप ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझो, इकाई समय का मतलब, यहाँ पर समय लिखने का मतलब हो गया, इकाई का मतलब हो गया एक, समय का मतलब हो गया चाहे तो सेकंड, या 1 मिनट, या फिर 1 आवर घंटे, या फिर 1 डे, या फिर 1 वीक, है ना, वीक, या फिर 1 मंथ, कुछ भी आ सकता है। समय का मतलब समय से संबंधित जो भी मात्रक होंगे सारे के सारे आएंगे। अब आएंगे तो इसका मतलब हुआ कि जैसे आप लड्डू खा रहे हो, आपने 2 लड्डू खाए, 2 लड्डू 1 सेकंड में खा गए आप, इसका मतलब दो लड्डू प्रति सेकंड, इसको वैसे बोलेंगे 2 लड्डू प्रति सेकंड, या फिर इसको 1 सेकंड में, 1 सेकंड में लड्डू खाए तो बराबर कितने खाए, 2, इसको ऐसे लिख दिए। या इसको शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 2 लड्डू प्रति सेकंड, या 2 लड्डू प्रति डे, एक दिन में 2 लड्डू खाता है। या ऐसे बोलेगा भी खाना खाता है वो 4 रोटी खाता है, इसका मतलब 4 रोटी प्रति आवर, 1 घंटे में 4 रोटी खाता है। या फिर 4 रोटी प्रति डे खाता है, एक दिन में 4 ही रोटी खाता है वो। तो ये इसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी दोस्तों, है ना। एफिशिएंसी को अब देखो मैंने आपको बताया था कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या आता है, खर्च आता है, टोटल खर्चा। देखो x इंटू वाई बराबर z आ रहा है ना। देखो प्राइस होता है रुपीज प्रति किलोग्राम, इसी को मैं दक्षता नहीं बोल सकता क्या, बोलो। ये तो प्राइस के लिए अपने ये लगाते हैं रुपीज प्रति किलोग्राम, ये इससे संबंधित चीजें है। क्या ये दक्षता ऐसी नहीं है क्या, देखो मान लो इसको काम करना है, 4 ईंट लगाता है प्रति घंटे, इसको देखो इसमें तो किलो से संबंधित चीजें थी, है ना, माप तोल से, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा। तो इसका मतलब यही था कि 1 किलो के इतने रुपए, तो इसमें भी तो यही है, 1 दिन में इतनी रोटी, 1 घंटे में इतनी रोटी, 1 दिन में इतने लड्डू, 1 सेकंड में इतने लड्डू। क्या बात समझ में आई क्या। तो अब देखो इसका आपने फॉर्मूला बनाना हो तो यहाँ पर दक्षता इनटू इसकी जगह क्या आएगा, आप बोलो सर यहाँ पे रुपीज प्रति किलोग्राम है तो यहाँ पर क्वांटिटी आती है, मतलब यहाँ पे किलो में आएगी चीजें, कितने किलो है। यहाँ पे क्या आएगी, प्रति डे है, देखो दक्षता का मतलब 4 रोटी प्रति दिन, इसका मतलब यहाँ पर टाइम आएगा मतलब डे आएगा, यहाँ पे डे है तो डे आएगा, यहाँ पे घंटा है तो यहाँ पे घंटा आएगा, यहाँ पे मिनट है तो यहाँ पे मिनट आएगा, ठीक है ना। जैसे कह दिया 2 ईंट प्रति आवर लगाता है ना, तो 5 घंटे में कितनी ईंटें लगाएगा, तो आप बोलो सर 5 घंटे में, 2 घंटे में देखो 2 ईंट लगाता है 1 घंटे में, तो 5 घंटे में कितनी लगाएगा, देखो आवर की जगह आवर आएगा, ये आवर कट जाता है, 5 दूनी 10, तो 10 ईंट लगाएगा ये कितने घंटे में, 5 घंटे में। अगर आपको बोले कि 200 ईंट प्रति घंटा लगाता है वो दीवार में, तो 10 घंटे में कितनी लगाएगा, तो आप बोलोगे सर 10 घंटे से गुणा हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 2000 ईंट लगा देगा, तो ये टोटल काम हो गया। इसको बोलेंगे दक्षता, इसको बोलेंगे समय, या इसको एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू क्या जाता है, टोटल वर्क। ये बस यही चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तीनों चीजें मैंने आपको अलग अलग बता दी है। अब अपने पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे अपने को अटेम्प्ट करना है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोस्तों पहला पॉइंट यहाँ पे ये समझना है, आपको एक ही काम दिए, कोई एक ही काम, ये आपको दे दिया काम, जितना ही दिया हो कि 100 रोटी खानी हो, 100 लड्डू खाने हो,
एक दीवार बनानी हो, है ना, 100 ईंटें लगानी हो, सुरंग खोदनी हो, कुछ भी काम दे दिया। अब देखता है कि इसी काम को अगर ए करे तो 20 दिन लेता है, इसी काम को अगर बी करे अकेला तो 30 दिन लेता है। लिखा है ना, अलग अलग काम करे। मान लो एक बार इसको दे दिया कि तेरे को ये दीवार बनानी है या तेरे को ये काम करना है, तो इसने तो 20 दिन लगाए उसमें पूरे काम करने में, और अगर बी को दिया तो इसने 30 दिन लगाए। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों एक साथ लग जाते, दोनों साथ साथ, तो कितना काम होता, कितने दिन में काम हो जाता। तो आपको यहाँ देखते ये पता चला कि अगर ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, अगर दोनों साथ करेंगे तो टाइम क्या लगेगा दोस्तों, कम लगेगा। क्या लगेगा, कम। अब अपने इस प्रकार के सवालों को कैसे करते थे कि 20 दिन में ए द्वारा किया गया काम। अब ये बस एक बार बता रहा हूं, उसके बाद आपको शॉर्ट तरीके से करवाऊंगा, सारे के सारे सवाल उसी तरीके से होते जाएंगे। किया गया कार्य कितना, एक काम। अब एक काम की जगह एक लड्डू मान लो खाना है, एक दीवार बनानी, कुछ ही मान लो, एक काम लिख लो। तो एक दिन में कितना होगा, एक दिन में ए द्वारा किया गया कार्य ऐसे लिखोगे आप, तो एक बटे क्या आएगा दोस्तों, 20 आएगा, 20 का, है ना। अरे 20 दिन में पूरे लड्डू खा रहे हो तो एक दिन में कितने खाओगे, 1/20, 20वां हिस्सा खाओगे ना। अब देखो एक दिन में खाने के लड्डू 1/20 आ गए, इसी को अपने बोलते हैं एफिशिएंसी, बोलते हैं ना। अभी बताया था ना, 20 रुपए या 20 ईंट प्रतिदिन, इसका मतलब है एक दिन में 20 ईंट लगाता है वो। समझ में आई क्या बात है। तो ये होगी इसकी एफिशिएंसी। अगर बी का लिखेंगे तो 30 दिन में क्या करता है बी द्वारा किया गया कार्य कितना आएगा, एक काम करता है ये। अब एक काम मैंने यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, क्योंकि दोनों सेम काम कर रहे हैं दोस्तों, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। 500 ईंट ये लगा रहा है तो 500 ये लगा रहा है। अगर ये 4 रोटी खा रहा है तो ये भी 4 खा रहा है, ये 10 खा रहा है तो ये भी 10 खा रहा है। तो एक दिन में ये कितना क्या करेगा बी द्वारा, तो एक दिन में करेगा दोस्तों कितना, 1/20। समझ में आई क्या। तो यहां से अपने ये एफिशिएंसी निकल जाती है। फिर इनको देखो, ये कहता है कि इनकी एफिशिएंसी को जोड़ लो। तो एक दिन में, एक डे में ए एंड बी द्वारा मिलकर किया गया काम कितना होगा। आप बोलो सर एक दिन में ये इतना करता है 1/20, एक दिन में ये इतना करता है 1/30। अब इनको यहां से देखो एलसीएम लेंगे, 20 × 30 आएगा या 60 ले लेंगे, तो यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, इस प्रकार 50 बटे कितना आ गया, 600 आ गया। यहाँ से 1 बटे कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखो ये था एक दिन में ए और बी द्वारा 1/12 काम करता है। तो पूरा काम करना है तो यहाँ पर पूरा काम करने के लिए एक इधर गुना हो जाएगा, तो 12 दिन बन जाएगा। 12 दिन में ए प्लस बी द्वारा मिलकर कितना, एक काम, वो एक काम करना था वो कंप्लीट कर दिया, कितने दिन में, 12 दिन। अब ये तो था पूरा का पूरा लॉन्ग मेथड। लेकिन दोस्तों अगर इसी सवाल को अपने शॉर्ट तरीके से करेंगे, छोटे जो मेथड है ना, ट्रिक नहीं है मेथड है, तो मेथड से करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको पहले बताता हूं। यहाँ पे लिखना है आपको टाइम, ठीक है। यहाँ पे आएगा टाइम, नीचे ए आ गया, फिर बी का टाइम आ गया, सी आ गया, डी आ गया, जो भी है। यहाँ पे लिखना है टोटल वर्क, ध्यान से देख लो, यहाँ पे लिखना है टोटल वर्क। यहाँ पे क्या आएगी बीच में, एफिशिएंसी। क्या आएगी दोस्तों, एफिशिएंसी, ठीक है ना, एफिशिएंसी, दक्षता। अब एफिशिएंसी का मतलब 1 घंटे में या 1 मिनट में वो होगा काम। आपको देखना है कितने घंटे में, कितने मिनट में कुछ है, वो आपको निकालना है। अब यहां से आपको क्या करना है, जिसे यहाँ पे इस प्रकार तो आपको लिखना है, यहाँ पे टाइम आएगा इसके ब्रैकेट के बाद, और ये जो है ऊपर यहाँ पे टोटल वर्क मानना है। और टोटल वर्क कैसे मानना है, जितने व्यक्ति ए बी सी डी जितने व्यक्ति दिए हैं इन सभी का एलसीएम लेना है, ठीक है ना। टोटल वर्क को क्या लेना है, एलसीएम। फिर अपने देखो ये एक का काम होगा, उसमें इसमें डिवाइड करेंगे तो ये एफिशिएंसी आएगी एक की। फिर बी का इसमें टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे तो बी की आएगी, सी का डिवाइड करेंगे तो सी की आएगी। अब आप बोलोगे सर ये कैसे करेंगे, देखो आपको मैंने बताया है एफिशिएंसी इनटू में क्या होता है, टाइम होता है, इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, टोटल वर्क होता है। अब देखो ये एक दूसरे के क्या है, अगर मेरे को टाइम का डिवाइड करना है, इसमें देखो एफिशिएंसी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम का डिवाइड करूंगा। अब देखो यहाँ पर टोटल वर्क है ये रहा, इसमें किसका डिवाइड करूंगा, एक के टाइम का, तो एक की एफिशिएंसी आएगी, देखो एफिशिएंसी आ गई।
इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बता रहा हूं, तब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन अभी वो अपने सवाल करते हैं, देखो कितना आसान लगेगा। देखो दिया है ए किसी काम को 20 डेज में, बी उसी काम को 30 डेज में, ठीक है। आपको लिखना है यहाँ पर इस प्रकार, 20 और 30 का एलसीएम लेना है, तो 20-30 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, आप बोलो सर 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये मान लो 60 रोटी खानी है, 60 लड्डू खाने हैं आप, 60 लड्डू है टोटल। देखो 60 लड्डू किसको खाने हैं, ए को, और 60 लड्डू किसको खाने हैं, बी को। दोनों को बराबर बराबर लड्डू दे दिए। अब ये तो खाता है 20 दिन में टोटल लड्डू, तो बताओ एक दिन में कितने खाएगा, सोचो। अगर आपको 60 लड्डू खाने हैं 20 दिन में, अगले 20 दिन में, तो आपको डेली कितने खाने पड़ेंगे, डेली का मतलब प्रतिदिन, है ना, एवरीडे कितने खाने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर 3 लड्डू खाने पड़ेंगे, 20 दिया तो 3 लड्डू क्या प्रति डे खाने पड़ेंगे। ये टोटल मैंने लड्डू लिख लिया। चाहिए आप रसगुल्ले लिख लो, गुलाब जामुन लिख लो, कुछ भी लिख लो, काम है, कुछ भी मान सकते हो। अब ये 30 दिन में खा पाएगा, तो डेली इसको कितने खाने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर 2 लड्डू प्रतिदिन इसको खाने पड़ेंगे। समझ में आई क्या बात इतनी, ठीक है। ये चीज अब बताओ, एक दिन में ये तो 3 लड्डू खा रहा है, ये 2 लड्डू खा रहा है, टोटल एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, एक दिन में टोटल कितने खा रहे हैं दोनों मिलकर, ए प्लस बी। आप बोलोगे सर 2 तो ये खा जा रहा है, सॉरी 3, और 2 ये खा रहा है, तो एक दिन में 5 लड्डू खा रहे हैं। अब ये कहता है कि जो भी टोटल लड्डू थे ना 60 के 60, ये दोनों को खाने हैं, ए प्लस बी को, दोनों को मिलकर, तो मतलब ए प्लस बी को खाने हैं, तो एक दिन में कितने खाते हैं, 5, तो कितने दिन में खा जाएंगे। आप बोलो सर 12 दिन में खा जाएंगे। बस ये आंसर आ गया। बोलो, सिर्फ ही 2 लाइन का सवाल है, सिर्फ कितनी लाइन का, 2 लाइन का सवाल है। क्या बात समझ में आई क्या। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्या है, ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, ओके। अब देखो कहता है ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। टोटल काम जो मानोगे उसी काम को अलग अलग कर रहे हैं, पहले 10 दिन में, 15 दिन में, फिर इनको एक साथ मिलकर अगर दोनों साथ साथ करें तो कितने दिन में कर देंगे, ये देखना है आपको। 10 और 15 का एलसीएम आएगा दोस्तों 30, 10 दिया 30, 15 दुआ 30। इसका मतलब हुआ कि ये 10 लड्डू खाते, सॉरी 10 दिन में खाता है 30 लड्डू, तो एक दिन में कितने खाने पड़ेंगे, 3। ये 15 दिन में खा पाता है, तो एक दिन में कितने खाने पड़ेंगे, 2, मतलब डेली इसको 2 लड्डू डेली खाने पड़ेंगे, तभी तो 15 दिन में देखो 30 लड्डू खा पाएगा। ये 3 लड्डू खाएगा 10 दिन तक रोज की, है ना, 10 दिन खाएगा 3 लड्डू एक दिन में, 10 दिन में कितने खाएगा, 30 लड्डू बराबर हो गया। अब कहता है ये पूरे का पूरा काम अगर दोनों मिलकर करें तो 30 लड्डू खाने आपको टोटल काम। अब क्या करवाना है, दोनों को मिलाकर, तो दोनों को जोड़ दो, तो 30 और 3 और 2 5, तो कितने दिन में खा जाएंगे, 6 दिन में दोनों क्या करेंगे, लड्डू खा जाएंगे। देखो अकेले खा रहा था तो 10 दिन लग रहे थे, ये अकेले खा रहा था तो 15 दिन लग रहे थे, लेकिन अगर दोनों मिलकर खाएंगे तो एक दिन में तो खाते हैं 5, तो 6 दिन में टोटल लड्डू खा जाएंगे। क्या बात समझ में आई क्या। देखो पहले दिन यहां से मैं बना देता हूं आपको, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। देखो पहले दिन दोनों मिलकर ए प्लस बी ने खाए कितने, 5, दूसरे दिन फिर 5 खाए, फिर 5 खाए, फिर 5, फिर 5 और फिर 5, 1 2 3 4 5 6, तो 5 6 30, तो टोटल वर्क हो गया 30। क्या बात समझ में आई क्या। इस प्रकार देखना है कि पहले दिन दोनों मिलकर 5 लड्डू खा रहे हैं, दूसरे दिन भी 5, तीसरे दिन भी 5, ये चीज है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। बाकी यहाँ से इतना ही सवाल था आपका, हो गया। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। देखो अभी तक 2 वाला सवाल आया था, 3 वाला क्या है, ए किसी काम को, बी किसी काम को, सी किसी काम को करता है क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे जितने मर्जी बंदे आ जाए, आप डी हो तो डी का भी लिख सकते हो। 10, 15 और 30 का एलसीएम लेना है, कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा। 10 दिया 30, देखो 30 लड्डू खाने, 10 दिन में खाता है एक दिन में कितने खाएगा, 3 लड्डू खाएगा। ये 15 दिन में खाने इसको 30 लड्डू, तो डेली कितने करने पड़ेंगे, इसको 2 लड्डू करने पड़ेंगे। और 30
ये 30 दिन में खाता है 30 लड्डू, तो डेली इसको 1 लड्डू खाना पड़ेगा। जैसे मान लो आपके बुजुर्ग है, कोई भी है, इसकी मान लो दवाई चल रही है ना, आपको 30 टेबलेट दी है। क्या दिए दोस्तों? 30 टेबलेट। आपको बोल दिया कि 15 दिन की दवाई है ये। कितने दिन की? आपने डॉक्टर को बोल दिया कि 15 दिन बाद में आपको दिखाना है, ये 30 टेबलेट आपको लेनी है। तो डेली कितनी टेबलेट लोगे आप बोलो सर 15 दूना 30, इसका मतलब 2 टेबलेट डेली है। 2 का मतलब सुबह शाम 2 टेबलेट है खानी है। क्या बात समझ में आई? क्या आपकी घरेलू एग्जांपल है, वही मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। अब देखो, अगर 3 टेबलेट ये खाता है, 2 ये खाता है, 1 ये खाता है, मान लो इनको 30 टेबलेट का पत्ता दिया हुआ है जिसमें 30 टेबलेट है, और एक घर में 3 है, तीनों बीमार है, तीनों को वही खानी है। मान लो सर दर्द की सर दर्द है, ये 3 टेबलेट खाता है प्रतिदिन, ये 2 खाता है, ये 1 खाता है, और टोटल पत्ता लाए हो आप टेबलेट का, इसमें 30 टेबलेट आ रही है, मान लो जो भी आ रही है इस प्रकार। तो कितनी खाएगा एक दिन में? देखो कितनी खा जाएंगे, 3 और 2 5 और 1 6, तो 30 टेबलेट है, तो डेली की 6 टेबलेट खाता है, तो कितने दिन में खा जाएगा? 5 दिन में पत्ता ही खाली हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या तो 5 दिन में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पत्ता पूरा फिनिश हो जाएगा। या 30 लड्डू खाने हैं, 3 लड्डू ये खाता है एक दिन में, 2 लड्डू ये खाता है, 1 लड्डू ये खाता है, 3 2 5 और 1 6 लड्डू डेली खाता है, तो कितने दिन में खा जाएगा? 5 दिन में 30 के 30 लड्डू खा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलिए। अब नए टाइप का सवाल है थोड़ा सा। ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। ये दोस्तों ए है, ये है बी, ये 10 दिन में, ये 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी अकेले समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? दोस्तों सबसे पहले तो आपको 10-15 का मतलब एलसीएम लेना, कितना आएगा? 30। 10 दिया 30, 15 दुआ 30। आपको यहां तक समझ में आ गया कि ये 3 काम डेली करता है, ये 2 काम डेली करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। अब जो ये सवाल है ना, इसको आप लाइनिंग से करना है, इस प्रकार ये लाइन बना देंगे। ये मान लो टोटल काम था यहाँ पर, यहां से यहां तक कितना काम था? 30 काम था, है ना। दूरी मान लो, दूरी 30 है। ये कहता है दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, ए और बी ने। 4 दिनों बाद ए छोड़ गया। बताओ ए और बी ने कितने दिन काम किया है? तो आप बोलो सर 4 दिन काम किया। कितने दिन है? 4 दिन। क्या बात समझ आई? क्या इसका मतलब यहां तक इसके दिन हो गए 4। अब यहां पर ए काम छोड़ गया, तो बी अकेला बच गया। यहाँ पर बचा कि नहीं बचा? बताओ, ध्यान से समझते जाओ, बस कुछ नहीं है। अगर लाइनिंग बन गई तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 दिन में बताओ ए और बी, यहाँ पर ए प्लस बी है, तो यहाँ पर भी ए प्लस बी कर लो। 3 और 2 5। एक दिन में 5 लड्डू खाता है, तो 4 दिन में कितने खा गए होंगे ये? आप बोलो सर, तो 5 चौके 20 लड्डू ये खा गए होंगे। बताओ कितने थे टोटल? 30। 30 में से 20 खा गए, बचे कितने? 10। अब ये 10 कौन खाएगा? ए अकेला खाएगा। यहाँ तक सॉरी, बी अकेला खाएगा। और 10 लड्डू खाने हैं और बी एक दिन में 2 खाता है, तो कितने दिन लेगा? 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 दिन। क्या आ गया दोस्तों? 5 डे आ गया इसका। तो बताओ यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा? 4 दिन तो यहां तक लगे थे, 5 दिन इसको लगे, तो टोटल कितने दिन लगे? 9 दिन। कितने दिन लगे दोस्तों? टोटल कितने दिन लगे? 9 दिन। क्या बात समझ में आई क्या आपको? अगर आपको पूछता बी ने अकेले कितने दिन काम किया, तो आप बोलते सर 5 दिन। ए और बी ने 7 काम किया, कितना कितना? आप बोलो सर 4 दिन। अगर आपको पूछे बी ने कुल कितने दिन काम किया, तो आप बोल सकते हो सर बी ने तो पूरे के पूरे दिन काम किया। पूरे के पूरा दिन किए से देखो, बी ने यहां तक भी काम किया था 4 दिन, और ये आगे वाले 5 दिन भी किया, तो टोटल कितने दिन हो गया? 9 दिन काम हो गया। क्या बात समझ में आई है कि सभी को? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में, ए और बी एक काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ये 20 दिन में, ये 30 दिन में। मान लो कोई भी काम है उसको ये 20 दिन में कर सकता है और ये 30 दिन में। टोटल इसका एलसीएम कितना आया? 60। 20 दिया 60, 30 दुआ 60। अब देखो इस 60 में इस 20 का डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 3। 20 दिया 60। अब इनको गुणा करेंगे तो देखो 60 आएगा, आएगा ना। ये देखो, ये टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क। क्या बात समझ में आई क्या?
आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, देखो अगर आपको ये दिया हो, एफिशिएंसी दे दी हो 3 और 2 की, टोटल वर्क आपको पता चल गया, मान लो आप 3 का डिवाइड करोगे तो इससे 20 दिन आ जाएगा, 2 का इसमें डिवाइड करोगे तो इससे 30 दिन आ गया, ऐसे उल्टा भी आ सकते हो आप। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए अब इसने बोला है ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 8 दिनों के बाद ए छोड़ देता है। तो बताओ, आपने देखा दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 8 × 5। क्यों? क्योंकि 5 लड्डू डेली खाते हैं, तो 8 दिन में कितने लड्डू खा जाएंगे, 40। तो 40 तो ये मिलकर खा गए 5 दिन में, बचा कितना, 20। अब ये 20 लड्डू किसको खाने हैं, ए तो चला गया, बी है, तो बी 2 लड्डू डेली खाता है, तो कितने दिन ले लेगा, 10। 5 दिन यहाँ, 8 दिन यहाँ लगे थे, 10 यहाँ, तो टोटल देर कितने हो गए, 18। अगर आपको इस प्रकार कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे कर लो, कितने दिन काम किया ए प्लस बी ने, आप लोग सर ए प्लस बी ने काम किया था 8 दिन, है ना। 8 दिन में 8 × 5 लड्डू प्रति दिन खाते हैं, तो कितने लड्डू खा गए, 40। तो यहां से लेके यहां तक 40 लड्डू हो गए, ये देखो इतना। ओके, तो कितने बच गए, 20। अब 20 लड्डू किसको खाने हैं, यहाँ पे देखो ए चला गया, यहाँ से ए चला गया, बी बचा है, तो बी डेली 2 खाता है, तो 2 पर डिवाइड करो, टोटल वर्क में कितना आ गया, 10। इसका मतलब यहाँ पर 10 दिन और लग गए, तो टोटल कितने दिन लगे यहाँ से यहाँ तक, आप लोग सर 10 और 8 18 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, 18 दिन में। चलिए नेक्स्ट क्या है, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इसका क्या लेंगे, एलसीएम, कितना आएगा, 3, कितना आएगा, 2, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, आपने बना लिया ए प्लस बी। 3 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है, बताओ अब की बार बी छोड़ गया तो कौन बचा, ए। ठीक है, कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद ये काम छोड़ गया, तो 3 दिन में बताओ ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 3 और 2 5, तो 5 दिया, 15 लड्डू खा गए, तो बचे कितने यहाँ पर, आप बोलो सर 30 में से 15 लड्डू खा गए, तो 15 लड्डू बचे। अब ये 15 लड्डू कौन खाएगा, आप बोलो सर बी तो चला गया, कौन बचा है, ए, तो ए ही करेगा ना, तो ये कितने दिन लेगा 15 लड्डू खाने में, 5 दिन, तो 5 दिन, तो 3 दिन यहाँ, 5 दिन यहाँ, तो कितने हो गए टोटल, 8 दिन, तो टोटल आंसर आ गया आपका 8 डेज। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलिए, क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? अरे बिल्कुल आसान सवाल है, यहां से देखते जाओ। ए प्लस बी ने काम किया है कितना दोस्तों, 8 दिन, सॉरी 3 दिन, है ना, ये इसने काम किया दोस्तों, ने 3 दिन। यहां से बी चला गया, आपकी बात ए बचा है, तो बी और ए ने दोनों एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं, तो 3 दिन तक खाए हैं, तो कितने हो गए, 15, बचे कितने, 15, खाने किसको है, ए को, तो ए का डिवाइड कर दो, 3, 3 5 15, तो ये आ गए दोस्तों 5 दिन। तो देखो 5 दिन यहां से यहां तक लगे इतने, और 3 यहां तक लगे थे, कितने हो गए, 8। इसका मतलब हो गया 8 डेज में ये काम कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है, ए बी सी, ए बी और सी, दोस्तों ये है करता है 10 दिन में, ये 15 दिन में, ये 30 दिन में। ठीक है, इनका क्या लेना है, एलसीएम कितना आएगा, 60, 60 या 30, कितना आएगा दोस्तों, 30 एलसीएम ले लो, 60 ले लो, ठीक है ना। अब एलसीएम लेने का मतलब ये है कि तीनों का भाग लेना चाहिए, इनका सबसे एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, 30 आएगा, फिर 60 आएगा, 90 आएगा, 120 आएगा, आगे इस प्रकार चलता रहेगा इसका टेबल। इन सभी में देखो भाग जा रहा है इन सभी का, लेकिन इन सभी में से सबसे छोटा कौन सा है, 30, इसी को बोलते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर ना, तो ये ले लेते हैं। अगर आप 60 ले लोगे ना यहाँ पर तो भी गलत होने वाला नहीं है, 120 ले लो, इससे आगे वाला इसका मल्टीपल में कुछ भी ले लो, आपका गलत नहीं होगा, आंसर सही आएगा। ओके, चलिए 10 दिया 30, 15 दुआ 30, 30 एकम 30। अब कहता है ए बी सी तीनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं 3 दिन के बाद। देखो शुरू में स्टार्टिंग से काम स्टार्ट किया तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम स्टार्ट किया, 3 दिनों के बाद ए काम छोड़ गया, तो कौन बचा यहाँ पर, बी प्लस सी। तो यहाँ पर देखो 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 काम डेली करते हैं, तो कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक।
तो यहाँ पर कितना काम कर दिया, 6 तिया 18, मतलब 6 लड्डू डेली खाते हैं तीनों बंदे मिलकर। तो 3 दिन तक कितने खा जाएंगे, पहले दिन 6 खाएंगे, दूसरे दिन 6, तीसरे दिन 6, तो 18 लड्डू खा गए। बचे कितने, आप बोलो सर 12 लड्डू बचे। अब कहते हैं उसके 3 दिन बाद बी छोड़ गया। अब बी ने 3 दिन बाद छोड़ने का मतलब बी और सी ने भी तो 3 दिन काम किया होगा ना यहाँ पर, है ना। तो कौन छोड़ गया, बी, तो यहाँ पर कौन बचा, सी बचा। अब देखो बी और सी ये तो छोड़ गया, और एक 3, तो ये कितना काम कर देंगे, 2 + 1 3, तो 3 तिया 9, तो 12 में से 9 काम कर दिया, बचा कितना दोस्तों, 3। अरे 12 लड्डू में से 9 लड्डू खा गए, कितने बचे, 3 बचे। अब ये सी अकेला कर रहा है, तो सी 3 लड्डू खाने हैं, तो डेली कितना खाता है, 1 लड्डू, तो कितने दिन लेगा, 1, तो मतलब 1 का डिवाइड करेंगे तो 3 दिन यहाँ आ गया, है ना। तो ये भी आ गया दोस्तों 3 डेज। तो टोटल कितने दिन लगे काम पूरा होने में, 3 और 3 6, 6 और 3 9, आपका आंसर आ गया दोस्तों 9 दिनों में काम कंप्लीट हो गया। क्या बात समझ में आई क्या, जो भी व्यक्ति बोले ना वो आप छोड़ते जाओ जिसको, जैसे मान लो पहले a + b + c कर रहा था काम, ओके, इस लाइन पे ये टोटल काम था। फिर इसने बोल दिया कि b छोड़ के चला गया, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन बचेगा, a + c। फिर कहेगा कि c छोड़कर चला गया, तो यहाँ पर कौन आएगा, a। अगर बोलेगा कि इन्होंने 3 दिन तक काम किया, तो आप यहाँ पर देखो 3 दिन तक काम किया, एक दिन में कितने खाते हैं तीनों मिलकर, उसका गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएगा। और यहाँ पर आ गया मान लो इन्होंने 4 दिन काम किया, इसका बोलेगा उसके 4 दिन बाद बी ए छोड़कर, सॉरी ए नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, हाँ सी छोड़कर चला गया, तो ए आ गया ना, सी छोड़कर चला गया, तो 4 दिन तक काम किया, उसके इतने दिन बाद इतना काम बचा है, वो कितने दिन में होगा, उसकी एफिशिएंसी को अपने डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट में इसका देखो ए बी सी क्या गया, 15 20 और 30, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा दोस्तों, 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 30 दुए 60। अब इसके बाद क्या है, तीनों ने काम स्टार्ट किया है, तीनों का लिख लो, ए सॉरी यहाँ पे आया a + b + c, तीनों ने काम स्टार्ट किया, 4 दिन तक काम किया। बताओ तीनों एक दिन में कितना काम कर देंगे, एक दिन में 4 और 3 7 और 2 9, तीनों को मैंने जोड़ लिया, एक दिन में 9 करते हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे, 36। देखो 36 कर दिया यहाँ तक, तो बचा कितना दोस्तों, आप बोलो सर 24 बचा, तो ये काम 24। अब 24 काम में से 4 दिन, उसके 4 दिनों के बाद देखो कौन चला गया था, यहाँ पर ए छोड़कर चला गया, तो यहाँ पर बी + c बचा। बी और सी ने 4 दिन तक काम किया है, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लिया, देखो यहाँ पर 9 × 4 कितना काम कर दिया दोस्तों, 36, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखो इन्होंने भी 4 दिन काम किया था, ये भी 4 दिन काम कर रही है। उसके 4 दिनों के बाद देखो यहाँ पर छोड़ के गया था ए, अब ये छोड़ के गया ने इसके 4 दिन तक तो काम किया, उसके बाद कहां पर कौन छोड़ गया, बी छोड़ गया, तो यहाँ पर सी अकेला काम कर रहा है। तो 4 दिन में बी और सी कितना काम कर दिया होगा इस लाइन के बीच में, आप बोलो सर बी और सी का 3 और 2 5, एक दिन में 5 लड्डू खाते हैं, तो 4 दिन में कितने लड्डू खाएंगे, 20, तो ये 20 लड्डू खा गए। अब देखो 36 और 20 कितने हो गए, 56, तो 60 काम था, टोटल 60 लड्डू थे, 60 में से 56 लड्डू खा गए, बचे कितने, 4। अब 4 लड्डू खाएगा कौन, सी, तो सी एक दिन में कितने खाता है, 2, तो कितने दिन में खा जाएगा, 2 दिन में खा जाएगा, समझिए क्या। तो 4 और 4 8 और 2 10, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में काम कंप्लीट है। ओके, चलिए ए बी सी 10 20 और 30, इनका एलसीएम आया 7, 10 छिके 7, 20 तिया 7, 30 दुए 7, तीनों ने काम स्टार्ट कर दिया। देखो ए बी और सी ने कितने दिन तक, 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ गया, तो बी + सी बच गया, इन्होंने 4 दिन काम किया है। उसके 2 दिनों के बाद, तो 2 दिन उन्होंने काम किया है, 2 दिन काम करने के बाद कौन छोड़ गया, बी छोड़ गया, तो शेष काम सी कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो a + b + c पहले खाने में देखो तीनों है, तीनों को जोड़ लो, कितने आएगा, जोड़ दो 11, एक दिन में 11, तो 4 दिन में 44 काम। एक दिन में कितना कर रहा है बी और सी, तो बी और सी देखो 3 और 2 5, 2 दिन में कितने खा जाएगा, 10, 44 और 10 54,
कितने बच गया 6। अब 6 लड्डू खाने हैं तो किसको खाने हैं, सी को। एक दिन में कितने खाता है 2, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लेगा 3 दिन। तो ये आ गया दोस्तों 3 दिन। आपको पूछा टोटल काम कितने दिन में होगा, 4 दिन यहाँ लगे, देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर 2 दिन लगे 6 और ये 3 दिन ये लगे, कितने आ गया 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। ए और बी करता है 15 दिनों में, 10 और 15 दिनों में। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले 5 दिनों में समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नए टाइप का है, आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। अगर आपको समझ में आए तो आपको इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करना है, जिससे मेरे को पता चले कि आपका दिमाग कितना चल रहा है। ओके, अगर आप क्वेश्चन को देने से पहले आप करने की कोशिश करोगे, जैसे वीडियो देख रहे हो उसको पहले करने की कोशिश करोगे, तो आपका दिमाग ज्यादा चलेगा, आपको नई नई चीजें पता चलेगी कि आपने क्या दिमाग लगाया और मैं उसको बता रहा हूँ उसके बाद आपका कैसा दिमाग चल रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू।